यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। इसके अंदर हम गाइडेड मीडिया वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन चलो पहले ट्रांसमिशन मीडिया देखते हैं क्या। ट्रांसमिशन मीडिया इन डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, और ट्रांसमिशन मीडिया इज़ ए फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। मतलब जो ट्रांसमिट करता है, जो डाटा सेंड करता है और डाटा जो रिसीव करता है, इनके बीच में जो फिजिकल मीडिया होता है, चाहे वो वायर हो कुछ भी, तो उनको हम ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। और ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास जो है, इसमें दो तीन तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट बोलते हैं जिसको। एक है डिस्टॉर्शन, एक है नॉइस, और दूसरा तीसरा है अटेनुएशन। अटेनुएशन का मतलब हो गया कि लॉस ऑफ एनर्जी, मीन्स जब सिग्नल बड़ा वीक हो जाए डिस्टेंस के हिसाब से। और डिस्टॉर्शन हो गया कि जब सिग्नल पूरे प्रॉपर फॉर्म में ना आए, जैसे कोई साउंड सिग्नल ही आपको आवाज़ कट कट के आए। और तीसरा आ गया नॉइस। नॉइस मीन्स जब अनवांटेड सिग्नल भी साथ में अटैच हो जाए, जैसे कोई बात कर रहा है तो साथ में तीन चार तरह की आवाज़ें और आ रही हूँ जिससे आवाज़ साफ ना सुनाई दे, तो उसको बोलेंगे नॉइस। तो अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया जो है। ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारे पास है, ये आ गया गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। दो तरह के टाइप्स हैं इसमें, गाइडेड और अनगाइडेड। तो गाइडेड मीडिया में हमारे पास कोएक्सियल केबल आता है, फाइबर ऑप्टिक्स आती है, ट्विस्टेड पेयर केबल आता है। और इसके बाद अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास रेडियो वेव और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। तो मेनली क्या है, अनगाइडेड मीडिया मीन्स वायरलेस, और गाइडेड मीडिया मीन्स यूजिंग फिजिकल वायर। ठीक है, वायर केबल कुछ भी होगा, लेकिन फिजिकल मटेरियल होगा जो आपको नज़र आएगा, आप पकड़ सकते हो। लेकिन दूसरा होगा वेव फॉर्म में, जैसे मोबाइल आप चलाते हो तो वेव फॉर्म में चलता है, वहाँ कोई वायर तो नहीं है मोबाइल के साथ, तो उसको अनगाइडेड मीडिया बोलेंगे। जो कम्युनिकेशन मीडिया जो बीच में यूज़ होता है, ट्रांसमिशन मीडिया, उसे हम अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो गाइडेड मीडिया में कोएक्सियल केबल आ गया। गाइडेड मीडिया के फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो वायर्ड मीडिया होता है। इन दिस टाइप ऑफ मीडिया सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कन्फाइंड इन अ नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स। तो फिजिकल लिंक्स होते हैं, वायर्स के थ्रू जाता है इन गाइडेड मीडिया। इंटरफेरेंस इज जनरली जनरेटेड बाय एमिशन इन द एडजेसेंट केबल्स। तो दो तीन केबल्स या 10-15 केबल्स इकट्ठी जा रही हो तो फिर जो थोड़ा सा इंटरफेरेंस भी वहाँ बन जाती है सिग्नल्स की। प्रॉपर शील्डिंग ऑफ गाइडेड मीडिया इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर कोई वायर है उसके ऊपर शील्ड अगर है, प्लास्टिक लेयर चढ़ी है, प्रॉपर होनी चाहिए, वरना वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फीचर ऑफ गाइडेड मीडिया में आ गया, इट हैज़ हाई स्पीड, इट इज़ सिक्योर भी है, हाई स्पीड भी है। और हमारे पास टाइप्स ऑफ, हाँ ये पेज बी टू है शायद। इट इज़ यूज फॉर कंपेरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। तो वायर के साथ करना है तो शॉर्ट डिस्टेंस, आप देखते हो रेडियो चलाते हैं लोग, पहाड़ों में भी, दूर दराज में कहीं पर भी रेडियो चल रहे होते हैं, क्योंकि वो वायरलेस मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया है। लेकिन आपने जो वायर्ड मीडिया है उसे आपने यूज़ करना है नॉर्मली शॉर्ट डिस्टेंस, काफ़ी शॉर्ट नहीं है लेकिन काफ़ी इतना लॉन्ग भी नहीं है कि हज़ारों किलोमीटर जाए, ऐसा नहीं है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके फर्स्ट इसमें टाइप आ गई। टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया की बात करें तो तीन तरह की मेन है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि आम तरह की वायर, जैसे आप घर में कोई बल्ब एक्सटेंशन के लिए लगाते हो तो वहाँ पर देखो दो वायरें हैं जिसको ट्विस्ट किया होता है आपस में, उसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्विस्टेड पेयर केबल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। बाहर जो है इंसुलेटर होगा, पीवीसी होगा, प्लास्टिक टाइप मटेरियल होगा, और अंदर इसके कंडक्टिंग मटेरियल होगा, कॉपर या एल्युमिनियम। तो इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में हम बात करेंगे, द मेन एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल आर, इट इज़ सिंपल। देखो बड़ी सिंपल है, बचपन से आपने देखा होगा वायर्स को, ट्विस्टेड पेयर को। इट इज़ फिजिकली फ्लेक्सिबल होती है, इट कैन बी इजीली कंडक्टेड। तो आप आराम से ऐसे कर सकते हो कनेक्शंस वगैरह भी। इट इज़ इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, तो मेंटेन करना भी बड़ा आसान है। इट हैज़ ए लो वेट, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो महंगी पड़ती है, लेकिन बाकी सब इसमें जो है फीचर्स आपको अच्छे मिल रहे हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज ऑफ हाई अटेनुएशन इट इज़ इनकेपेबल कैरिंग अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा फिर रिपीटर्स वगैरह लगते हैं, इसमें ये डिसएडवांटेज है। लो बैंडविड्थ है, मीन्स ज़्यादा सिग्नल्स नहीं आप भेज सकते हो। मेक इट अनसुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस। तो
अगर बैंडविड्थ इसकी लो होगी, मीन्स बैंडविड्थ का मतलब है एक टाइम पे आप समझो 10 लोगों को डाटा बेच पा रहे हो, 100,000 लोगों का डाटा नहीं बेच पा रहे, तो वो बैंडविड्थ में आता है। इट सपोर्ट्स मैक्सिमम डाटा रेट्स 1 Mbps विदाउट कंडीशनिंग एंड 10 Mbps विद कंडीशनिंग। तो दो तरह से है, एक कंडीशनिंग से कम डाटा जाता है और अदरवाइज ज़्यादा डाटा जाता है। 10 Mbps की मैक्सिमम स्पीड है, और जो वायरलेस है आप देखिए वहाँ पर 100 Mbps और उससे भी ज़्यादा स्पीड्स भी बन जाती हैं। और टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल में अनशील्डेड और शील्डेड आ गया। अनशील्डेड यूटीपी केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में एसटीपी केबल बोलते हैं इसे। तो अब देखिए ये आ गया आपके पास यूटीपी। अनशील्डेड में आप देखिए प्लास्टिक कवर लगा, अंदर दो वायर्स हैं, और यहाँ पर शील्डेड में देखिए क्या है, मेटल शील्ड है। मेटल की शील्ड होती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है, इसे टूटती नहीं है ये। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में मेटल शील्ड है, फिर प्लास्टिक कवर है, यहाँ पर डायरेक्ट प्लास्टिक कवर है यूटीपी में। तो अनशील्डेड दिस टाइप ऑफ केबल हैज़ द एबिलिटी टू ब्लॉक इंटरफेरेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल शील्ड ऑफ द पर्पज। तो मेटल शील्ड क्यों डालती हैं, क्योंकि इससे इंटरफेरेंस नहीं आती, बाहर से जो इंटरफेरेंस होती है वो सिग्नल को इफेक्ट नहीं करती। एंड अनशील्डेड ट्विस्टर पेयर इज़ वाइडली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। तो आप देखते ही हो इसमें मोबाइल ये जो लैंडलाइन फ़ोन है वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। कैटेगरी 1 है इट इज़ यूज फॉर टेलीफोन लाइन्स। सेकेंड है इट सपोर्ट्स अप टू 4 Mbps डाटा के लिए भी यूज़ आती है, और टेलीफोन लाइन्स मतलब कम्युनिकेशन के लिए भी आती है। कैटेगरी 3 जो है वो ज़्यादा डाटा सपोर्ट कर रही है। कैटेगरी 4 20 Mbps, कैटेगरी 5 200 Mbps डाटा सपोर्ट करती है। तो ये अलग तरह की वायर्स हैं, तो आप याद कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जिसको जितनी नीड होती है वैसे वो यूज़ कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ अनशील्डेड क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टर पेयर इजी, इट इज़ फ्लेक्सिबल, it is least expensive, it has high speed capacity, it can be used for high speed LAN। तो ये मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई टफ पॉइंट्स है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स से पहले भी पढ़ा है हमने सारा कुछ। तो बैंडविड्थ इज़ लो व्हेन कंपेयर्ड विद कोएक्सियल केबल। तो यहाँ पर आता है कि बैंडविड्थ लो होती है। कोएक्सियल केबल जो आगे पढ़ोगे आप, तो उसके हिसाब से बैंडविड्थ लो होती है। बैंडविड्थ का मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स आप इकट्ठे नहीं भेज सकते पैरेलली। प्रोवाइड्स लेस प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस से प्रोडक्शन होती कम होती है बाकियों से कंपेयर करें तो, वरना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू एटेनुएशन। तो शॉर्ट डिस्टेंस होती है वरना सिग्नल वीक हो जाएगा। ठीक है, तो शील्डेड में भी ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कंटेन्स द मैश सराउंडिंग द वायर दैट अलोज द हायर ट्रांसमिशन रेट। तो ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाता है जो मैश लगाई होती है मेटल की, इसके ऊपर। इट इज़ यूज इन फास्ट डाटा रेट इथरनेट। तो इथरनेट जो नेटवर्क में यूज़ होता है ये। इसके एडवांटेजेस क्या है, हाई कैपेसिटी है इसकी, इजी टू इंस्टॉल है, परफॉर्मेंस इज़ एडिक्वेट, कैन बी यूज फॉर एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन दोनों के लिए यूज़ होता है। तो इंक्रीजेस द सिग्नलिंग रेट, एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक। तो ये सब इसके एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस में आगे इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, तो महंगी है। इट हैज़ ए हायर अटेनुएशन रेट। तो अटेनुएशन का भी इसमें लिखा है इन्होंने। तो बच्चे अब नेक्स्ट कोएक्सियल केबल नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।